माइंड को मेडिटेशन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? क्या चित्त को कम्मठान बना सकते हैं? चित्त को कम्मठान बनाना मतलब अभिधम्मा का क्षेत्र हो जाता है वो, है ना, क्योंकि चित्त क्या है, चंचल है। चित्त को दिख करना, चित्त कब चेंज हो रहा है ना। तो कैसा आप चित्तानुपश्यना कर सकते हैं, पर उसको ऑब्जेक्ट बनाना एक बहुत डिफिकल्ट बात हो जाती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात हो जाती है, बहुत ज्यादा। चित्तानुपश्यना बताया गया, पर ऐसा मन एक ऑब्जेक्ट के रूप में, कम्मठान के रूप में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है। और जो चित्तानुपश्यना है वो इन चारों पश्यनाओं में तीसरे स्थान पे है ना। जिसकी कायानुपश्यना, जिसकी वेदनानुपश्यना अच्छी हुई है, वही है कि चित्तानुपश्यना बहुत बारीक हो जाता है, उससे ज्यादा बारीक धम्मानुपश्यना होता है। तो बहुत बारीक चीजों को देखना मतलब कि चित्तानुपश्यना होता है। तो तकलीफ हो सकती है आपको। और चित्तानुपश्यना में क्या लेंगे, आप कह रहे हैं ना कि माइंड को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे उसको, किस रूप में ऑब्जेक्ट लेंगे? क्योंकि मन तो हर क्षण बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो उसमें क्या क्या लेंगे आप? तो वही कि रागयुक्त चित्त है या द्वेषयुक्त चित्त है या मोहयुक्त चित्त है, सिर्फ इतना ही जान सकते हैं। तो 60 to 70% तो बोलूँगा कि नहीं ले तो अच्छा है। तथागत बुद्ध हैड टाइम ट्रैवल ड्यूरिंग हिज पीरियड। टाइम ट्रैवलिंग विद द बॉडी, ऐसा तो उसके बारे में कुछ रेफरेंस नहीं मिलता है कि विद द बॉडी उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है। पर हाँ, उन्होंने भविष्य को देखा है और अतीत को भी देखा है। वो उन्होंने दोनों घटनाओं को देखी है। और दोनों घटनाओं को देखने का उन्होंने टाइम से कभी खिलवाड़ नहीं किया। यानी अगर कोई बुरी घटना होने वाली है तो ऐसा नहीं, उन्होंने उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस उसको और अच्छे प्रकार से कैसे घटित हो सकती है यही कोशिश किया। जैसे कि हम देखते कि दारूचर्या, या फिर एक एक उपासक था जिसके यहाँ पे भगवान बुद्ध के आगे थे, भोजन किया और भोजन के बाद भगवान ने उसके पे अपना पात्र रख दिए और निकल गए। उसने वो भी भगवान का पात्र लेके, चलो भाई भगवान का पात्र मैं पकड़ता हूँ, जहाँ तक भगवान जा रहे हैं वहां तक लेता हूँ। तो अच्छा, भगवान का पात्र लेके वो चला 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 और आधे रास्ते में भगवान ठहर गए और बोले कि दे दो मेरा पात्र मुझे। फिर भगवान ने अपना पात्र ले लिया और वो इंसान वापस चला गया। जब वापस गया तो एक बैला और उसे मार दिया, उसकी जान चली गई। तो हम देखते हैं कि भगवान को पहले से पता था कि उसकी जान जाने वाली है। तो जब भगवान को पता, तो भगवान चाहते थे चेंज कर सकते थे, है ना, कि उसकी जान ना जाए। तो यहाँ पे देखिए भगवान कभी जो घटना होने वाली है उसका खिलवाड़ नहीं करते। और कैसा है कि उसकी मृत्यु निश्चित ही थी। एक तो ऐसे नहीं तो कहीं और किसी न किसी और तरीके से उसकी मृत्यु होने वाली थी, बस भगवान ने क्या किया, उसको और अच्छे से बना दिया। जो मृत्यु खराब स्थिति में हो सकती थी या कहीं और अगर किसी और घटना अगर उसकी मृत्यु हुई थी, तो उसके मन में अच्छा विचार नहीं रहता, तो उसकी दुर्गति भी हो सकती थी। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उस घटना को अच्छा कर दिया, क्योंकि भगवान का पात्र लेके गया वापस, है ना। भगवान का पात्र था हाथ में, और बाद में वापस जाते वक्त उसके मन में आनंद था। अरे आज मेरा भगवान ने भोजन किया, अरे आज मैंने भगवान का पात्र लेके गया। तो ये आनंद के साथ उसकी मृत्यु हुई, तो ऑफकोर्स क्या होंगी, सुगति हुई होंगी। तो एक बात देते हैं कि भगवान उस घटना को और अच्छे कर देते हैं, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी और अच्छी बना देते हैं। जैसे कि और एक मिलता है मत्था कुंडलिक की एक कथा। मत्था कुंडलिक की मृत्यु होने वाली थी, पर भगवान को पता था अगर मेरे दर्शन लेके मरेंगे तो उसकी मृत्यु और अच्छी हो जाएंगे, सुगति में उत्पन्न होगा। तो भगवान ने अपनी दर्शन करा दिए। भगवान उस घटना को और अच्छी बना देते हैं। बंदा भी बनते जी। बोलिए। बनते जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कौन हूँ और मन क्या है। क्या क्या क्या? मैं कौन हूँ और मन क्या है। मैं कौन हूँ? जी। जो मैं कौन हूँ, ये प्रश्न बड़ा बड़ा गंभीर प्रश्न है ना। जी। मैं कौन हूँ इसको जानने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत सुनना पड़ेगा, तब तक ये मैं कौन हूँ नहीं समझेंगे। जो जीवन जी रहे हैं ना, वो होता है, उसको जानना मतलब अपने आप को जानना होता है, उसमें मैं शब्द तो नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। और मन क्या है? जो जो सोचता है वो मन है, जो चिंतन करता है वो मन है, जो जानता है वो मन है। मन का अपना कोई स्वभाव नहीं, मन एक पूरे पानी की तरह है। वो जैसे संस्कारों से युक्त होगा, यदि संज्ञाओं से युक्त होगा, जैसी वेदनाओं से युक्त होगा, वैसा मन बन जाएगा। दुखद वेदना से युक्त है मन तो दुखद हो जाएगा, सुखद वेदना से युक्त है मन तो सुखद हो जाएगा, और दुखद और सुखद वेदना से युक्त है
तो वैसा मन हो जाएगा। उसी प्रकार राग युक्त संस्कार से है, द्वेष युक्त संस्कार से है, ईर्ष्या युक्त संस्कार से युक्त मन है तो उस प्रकार का हो जाएगा। उसी प्रकार संज्ञा कैसी है, काम संज्ञा है तो काम युक्त विचार हो जाएगा, वितक्क युक्त है तो वितक्क युक्त हो जाएगा, विहिंसा युक्त है तो जिस मतलब मन का अपना कोई स्वभाव नहीं होता है। मन में जो संस्कार, जो संज्ञाएं, जो वेदनाएं उत्पन्न हो जाती है वैसा मन हो जाता है। माइंड और ये मन जो है दोनों अलग अलग है मतलब। देखिए माइंड इज अ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मन, चित्त। ठीक है, उसका इंग्लिश अनुवाद है। हाँ, पर हिंदी में या फिर पाली में अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए, चित्त, विज्ञान, मन, है ना, ये अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। तो और नाम, नाम रूप के नाम जो शब्द है वो चार स्कंदों से मिलकर बनता है ना, वेदना, संज्ञा, संस्कार और व्यंजन, ठीक है। और जहां पे भी विज्ञान रहेगा वहां पे वेदना रहेंगी, संज्ञा रहेंगी और संस्कार रहेंगे ही रहेंगे। ये चारों घटक कभी आप अलग नहीं कर सकते, है ना, कभी आप अलग नहीं कर सकते। इसीलिए भी क्या होता है, जब हम अपने आप को मन शुद्धि का जब प्रयास करते हैं ना कि हमें हमारा मन शुद्ध करना है, मन जी शुद्ध जी जी। करना है मतलब क्या, मन तो अपने आप मन तो शुद्ध ही रहता है, मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। जो चित्त जो होता है ना, जो चित्त में जो विज्ञान होता है, जो विज्ञान हम कहते हैं ना विज्ञान स्कंद, वो विज्ञान शुद्ध है। अशुद्ध किसे कारण हो रहा है, संस्कारों के कारण, क्योंकि संज्ञा भी एक घटक है ना, वेदनाओं के कारण, संज्ञाओं के कारण। जी तो जी हम जी। जो अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे संस्कार हटाने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी संज्ञा उत्पन्न होने का प्रयास कर रहे हैं और वेदनाओं के प्रति तटस्थ भाव होने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम कहते हैं ना कि तटस्थ रहो, समता पुष्ट हो, तो समता किसके प्रति पुष्ट करनी है, संज्ञा के प्रति पुष्ट नहीं करनी है, संखारों के प्रति पुष्ट नहीं करनी है। जो वेदनाओं जो बना के रखी है, वेदना जैसे हमने उत्पन्न हो रही है, वेदना को लेके क्या करना है हमें, हमारी समता पुष्ट करनी है, संस्कार हटाना सीखना है, संज्ञा हटाना सीखना है। तो जब पंचस्कंदों पे सीखना, आज फिर अभी पंचस्कंदों पे भंते गुणानंद जी के तो लेक्चर हो ही चुके हैं। तो आप वो पंचस्कंदों को समझने की कोशिश कीजिए कि, तो पंचस्कंदों को समझ, स्कंद क्या, एक एक स्कंदों को ध्यान से आप समझिए, वो समझना जी बहुत जी। जरूरी है। जब तक पंच स्कंदों को लेके बातें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना और कैसा है कि वेदनानुपश्यना ठीक प्रकार से नहीं होंगी, कायानुपश्यना हो जाएंगे। पर वेदनानुपश्यना और चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना के लिए बहुत आवश्यकता है पंचस्कंदों को समझना गहराई से, और उनमें बराबर भेद कर पाना कि यह मेरी वेदना है, यह संज्ञा है, यह संस्कार है और यह विज्ञान है। विज्ञान तो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि बहुत प्योर होता है, पर हाँ ये जी वेदना है, यह संस्कार है, यह संज्ञा है मेरी, इसके द्वारा ये संस्कार उत्पन्न हो रहे, इसके द्वारा मेरी ऐसी वेदना अनुभूति हो पा रही है। तो जब ये वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इनमें भेद करना सीख पाएंगे, उतना डेप्थ भी नहीं कर पाएंगे, उसके बहुत तीक्ष्ण प्रज्ञा चाहिए, पर थोड़ा थोड़ा भी ऊपर ऊपर ज्ञान आ जाएगा तब जाके आपको मन वगैरह में अंतर समझना समझेंगे। जी बनते जी। अच्छा बनते जी, क्वेश्चन तो मेरा हो गया। मेरा मतलब एक रिक्वेस्ट है कि मतलब एक भिक्षु जीवन के ऊपर प्लीज भी एक प्लीज क्लास थोड़ा जम लीजिए के ना। बोलिए ना, थोड़ा जम के बोलिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ बंटी जी, एक ना जैसे अभी एक रिक्वेस्ट है, एक भिक्षु जीवन पे भी एक क्लास लीजिए ना, जैसे आज क्वेश्चन आंसर पे आपने ली। मैं जानना चाहता हूँ मतलब भिक्षु जीवन कैसा होता है, कैसे मतलब उनका कैसे चलता है सब चीजें। जी जी एक लीजिए बिल्कुल, एक पिछले दिन। जीवन हाँ। पे भी हम लेंगे, क्लास लेंगे। जी 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 जी। साधु साधु भिक्खु साधु। जीवन में मेरे ख्याल से हम सभी अच्छे अच्छे भिक्खु को बुलाएंगे, उन सभी के साथ वो क्लास, जी जैसे कि हमारा पिछला होता ना, जैसे पूर्णिमा जो सेशन हुआ था जी जी। वैसा बहुत सेशन अच्छा लेंगे। था। जी 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 बंटी जी। साधु साधु साधु। प्रज्ञाताम में भी। वंदना बनती जी। अ, बल्कि जी मेरा ये सवाल था कि अभी जो मेरे ससुर है, मैं पहले तो मम्मी के इधर थी तो मेरा सब हो जाता था, उपवास ये वगैरह। तो मैं जब इधर आई ना तो जब भी मैं टाट रखती हूँ ना तो वो बोलते हैं कि उन्होंने भी अभी अब अप्रैल में फीवर लिया था 10 दिन के लिए। ओके। तो वो बोलते हैं कि हमारे हमने जिधर फीवर लिया उधर तो हम लोग को बोला नहीं कि ऐसे टाट रखना चाहिए, खाना निकालना चाहिए। वो तो बनते जी ऐसे बोले नहीं कि करना चाहिए, और मैं उनको बता रही हूँ कि क्या होता है रीजन, ये निकालते तो वो सुनते भी नहीं किसी का। उनको मतलब ये है कि मेरा ही है वही, ये है, वो किसी का सुनते भी नहीं है। तो फिर कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बताने वाला है उसकी दृष्टि कैसी है, जो सिखाने वाला है उसकी दृष्टि कैसी है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि ओके। हम एक श्रोता होने के नाते
हमारी मानसिकता वैसे बन जाती है। अभी देखिए, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैं जिस विहार में अब तक के जिस विहार में था नागपुर में, जब मेरा कार्यकाल था वहां पे, किसी उपासक की एक हिम्मत भी नहीं होती थी कि भिक्षु की ओर उंगली उठाए। इस प्रकार मैं उनको ओके। सिखाता था। आज मैं वहां पे नहीं हूँ, अभी अभी कोई दूसरा है। अब वो पता नहीं क्या सिखा रहा है। वो लोग इस प्रकार बोल रहे हैं कि अरे इंडिया के तो भिक्खु पातीमोग भी नहीं करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, सभी कुछ श्रीलंका में है। अब वो क्योंकि श्रीलंका से पढ़ के आया है भिक्षु। भिक्षु भी नहीं है, शामनेरी है, पर छोटा ही है, 17-18 साल का ही है, पर श्रीलंका में पढ़ के, और बहुत बहुत ही मतलब श्रीलंका की अब बात बात पे बढ़ाई चढ़ाई करता है। अब उन उपासों की ऐसी मेंटलिटी होगी कि अरे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है श्रीलंका में वगैरह वगैरह। तो उनकी मानसिकता देखिए कैसे होते जा रही है। आप समझ रहे हैं कि ओके। मतलब यहाँ की पूरे भिक्खु संघ के बारे में इतना कमेंट कर जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक भिक्खु संघ के बारे में ऐसा आप संघ के बारे में बोल रहे हैं, पूरा इतना भारत भर में कितने भिक्षु होंगे, मतलब हाँ। कितना बड़ा दोष आपने कमा दिया। एक झटके में आपने अपनी धार्मिकता नष्ट कर दी। पूरी धार्मिकता नष्ट कर दिया आपने एक झटके में, अपने पूरे रूठ जला दिया आपने एक तरीके से। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप कैसे लोगों से सुन रहे हैं, और फिर जो सुन रहे हैं उसका सही प्रकार से, उसको किस प्रकार से धारण कर रहे हैं, क्या बातों को धारण कर रहे हैं, ये बात। क्योंकि वो आपकी दृष्टि एक बार बन गई ना तो बहुत हानिकारक हो जाती है। दृष्टि मत बनने दीजिए किसी भी चीज को। एक बार दृष्टि बन गई तो फिर आपको तो फिर भगवान भी नहीं बदल सकते। स्वयं आके भगवान भी आपको चेंज नहीं कर सकते, दृष्टि बदल गई तो। और भगवान के समय ऐसा हुआ है, कुछ कुछ लोगों को भगवान भी चेंज नहीं कर पाए। तो अब एक बार दृष्टि बन गई तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए किसके पास से सीखा है, यह भी बहुत मैटर करता है। अब उन्होंने वैसा सीखा वो भी होगा, पंडित इसलिए मैं जी मुझे कहता हूँ कि वही जब आप बोलते हैं। बनते हैं तो अच्छे इंसान के पास बनिए। हाँ, पंडित जी वो मुझे वही बोलते हैं कि हाँ श्रीलंका जो है वही देश में बहुत अच्छा ही होता है। तो मैं बोली बुद्ध रश्मि भी जो यूट्यूब पे चैनल है उस पे आप सुनो, तो मुझे बोलते हैं वो भी कुछ नहीं यूट्यूब वगैरह, वो मुझे ऐसे ही बोलने लगे। फिर मैंने वही ना, बोली कि उनके मुझे सामने आप फिर पारावानी लाके रख दो ना उनको। उन्होंने एक बार दृष्टि पकड़ ली है ना, फिर उनके सामने हाँ। आप लाके भी रखो ना, वो उसको भी नकार हाँ, देंगे, बोलेंगे इनमें कुछ फॉल्ट है, वो सामने नहीं सामने फॉल्ट निकालेंगे। तो एक बात ऐसे ही होती है करते कि हर भिक्खु की अपनी अपनी कुछ समझ होती है। अब वो कितना आगे गया है, कितना ये पढ़ा है, कितना अध्ययन किया है ना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हमारा काम क्या होता है, जब किसी भिक्षु से हम सुन रहे हैं तो हमें ये बात होता है कि वो जो सिखा रहा है उसको धारण करने से हमारा कितना बेनिफिट हो सकता है, ये सोचना चाहिए। ओके पंडित जी। कोई भी भिक्षु में कुछ भी सिखा रहा है ना, तो उससे धारण करके हाँ। हमें कितना बेनिफिट होता है, वो बातें धारण दान करते हुए, जैसे इससे हमारी कौन सी बात भावित हो सकती है, कौन सी बात हम सीख सकते हैं, वो मैटर करता है। ओके और फिर पंडित ये जी, फिर त्रिपिटक मैं में दिया है कि जब नहीं, त्रिपिटक में हाँ। दिया है कि नहीं, या अट्ठ कथाओं में दिया है कि नहीं, या आचार्यों द्वारा या बहुत सारे भिक्षुओं द्वारा सिखाता है कि नहीं, बहुसंख्यक भिक्षुओं द्वारा सिखाते हैं कि नहीं, इस प्रकार एनालिसिस करना पड़ता है जब हमें कोई बात शंका होती है तो। सबसे पहले कि त्रिपिटक में दिया है कि नहीं, दूसरा अट्ठकथाओं में दिया है कि नहीं, तीसरा आचार्यों द्वारा बहुत सारे भिक्खुओं द्वारा सीखा जाता है कि नहीं, है कि नहीं। ये सारी बातें देख के हमें इसको सोचना पड़ता है। तो पंडित जी इधर इधर तो किसी को पता ही नहीं कि त्रिपिटक क्या होता है क्या, ये सब से ही स्टार्ट है इन लोग का। ये लोग सिर्फ बुक पढ़ते हैं कोई भी राइटर का, और उसमें जो रहेगा वो ये करके ये ऐसा है तो वैसा ये कर देते हैं ऐसे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो राइटर बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप बंदे लोगों को पूछे कि बनते इस किताब, ये राइटर किताब पढ़ना शुरू सही है क्या। जैसे मैंने देखा धम्मपद, कामड़े जी की बिल्कुल नहीं पढ़ी है धम्मपद। वो बहुत ही मतलब उन्होंने काम में कर दिया उन्होंने पूरा। वो पढ़ के और आपकी मिथ्या दृष्टि बढ़ेंगी। इसलिए किताबें बनते ही बन रहे हैं तो पहले पूरा सोच समझ के बनिए, बनते किसके पास बनना है वगैरह, है ना, ये सारी और बातें। पंडित जी अपना जो जीवन साथी रहेगा उसका भी ट्रस्ट नहीं रहेगा तो कैसे कर सकते। हाँ। अपना जो जीवन साथी रहेगा उसका भी ट्रस्ट नहीं रहेगा तो कैसे कर सकते। और मुझे बात लगती है कि उपासों के में जो प्रॉब्लम सारी है ना, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जैसे कि अभी अरे वो हाँ उन बंधन तो हमें कुछ नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं सिखाया, या ये ऐसा या वो ऐसा, ये मेन प्रॉब्लम उपासकों की जो संघं शरणं गच्छामि, जो तीसरा शरण जो है ना ठीक प्रकार से परिपक्व नहीं हो रहा है। इसीलिए उनको इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अभी जिस प्रकार मैं जिस विहार में रहा, इतने विहार मतलब उनकी अभी अभी फिर से जो उनकी शरण हो गई है, व्यक्तिगत शरण हो गई है, एक भिक्षु के प्रति शरण हो गई है, इसलिए उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। इसलिए फिर ये सारे पाप मुझे इसी विषय पे देना था प्रवचन, कि क्या कौन सा ऐसा पाप करना सबसे खतरनाक है उपासकों के लिए। तो मुझे इसी विषय पे देना था, पर क्योंकि आसूसा थका होने के कारण ने उतना नहीं दिया इस विषय पे। तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट विषय लगता है कि उपासकों के लिए सबसे खतरनाक पाप का क्या है। मुझे लगता है कि जब उनकी शरण संग शरण गच्छा में अगर
स्ट्रांग नहीं हो रही है और व्यक्तिगत शरण स्ट्रांग हो रही है, तो समझ जाओ अपना वो नर्क का रास्ता खोल रहे हैं। जिस किसी की भी व्यक्तिगत शरण पक्की हो रही, किसी अकेला भिक्षु बस रहा, शिवली भंते जी या गुणानंद भंते जी या ऐसे कोई भंते जी, वो इंसान बस अपने लिए एक ही रास्ता खोल रहा है, नर्क का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं खोल रहा उसके लिए। क्योंकि ऐसे से सिर्फ उसका अहंकार ही पुष्ट होने वाला है, संग शरण गच्छामि उसका पुष्ट नहीं होने वाला है। दो ही शरणों से नहीं हो सकता कल्याण, तीनों शरण से तीनों शरण जाना पड़ेगा। वही मुझे बंटी जी पूछना था कि वही मेरे कि उन हस्बैंड क्या आपके होता ससुर जी की क्या, आपके ससुर जी की क्या हो गई है, वो शरण बन चुके हैं, नहीं हमने तो वाले भंते से पढ़ा है। है। और क्या होता है फिर है ना, उनका कैसा थोड़ा ये है ना कि हम जैसे बोल रहे हैं वैसे, तो जो घर में झगड़ा होता है तो फिर पति बोलते हैं कि तुम लोग बुद्धा के मार्ग पे भी जाके फायदा क्या है, तुम लोग ऐसे बात करते हैं, बोलते हैं, टोक देते हैं, तो उनको बोलते हैं फिर हम लोग ही अच्छे हैं क्या, हम लोग तो नहीं करते तो हम लोग ही अच्छे हैं ना, सिर्फ बुद्ध को शरण जाते तुम लोग वो मार्ग पे चल चल रहे हैं, तभी भी तुम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे वो फिर निगेटिव बन जाते हैं हस्बैंड, ऐसे हो जाता है। नहीं, यही बात बहुत गलत है कि जब कोई इंसान धम्म पे चलना शुरू करता है तो लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है उनकी, कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए। धम्म पे चल रहे इसका मतलब ये नहीं क्रोध नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। धम्म पे चलने वाले को भी बहुत अच्छा क्रोध आ सकता है, वो भी किसी की हानि कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है, जब तक वो स्वतःपति सुकृतगामी अनागामी नहीं होता तब तक के उससे ऐसी अपेक्षा रखना ही मूर्खता है। मैं नहीं बस मैं कोशिश समझ कर रही जाती हूँ, और हूँ कोशिश करते उनको। हुए मेरे से कई गलतियां हो सकती है। बस धम्मा में होने से मेरा ये एक बेनिफिट है कि मेरे पुण्य ज्यादा होंगे, है ना, मेरी धारणाएं अच्छी होंगी, ये मेरा एक बेनिफिट होता है प्लस, जो बाकी लोगों का नहीं हो पाता है। बाकी लोग अक्सर प्रमाद में जीते हैं, मेरा होता है कि मैं प्रमाद थोड़ा कम हो जाता है, पूरा नष्ट होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ही मनुष्य हूँ। मेरी सुगति के चांसेस बढ़ जाते हैं, दुर्गति के चांसेस कम हो जाते हैं, इतना फर्क तो है। उनको मैं बताती हूँ पर वो सुनते ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा तो मैं अभी मैं इधर बुढ़ाना चाह रही हूँ, तो मैं उनको लेके ही नहीं जा रही हूँ, मैं और सिर्फ फार्मी जा रहे हैं, दोनों ही जा रहे हैं, ऐसे किया। फिर तो क्या कर सकते हैं, मैं बोली आपको विश्वास ही नहीं तो हम दोनों जा रहे हैं, आपको हम लेके नहीं जाएंगे। ऐसे फिर किया, क्या कर सकते हैं फिर इसलिए। धन्यवाद बंदे जी। नमो बुद्धाय वंदामी बनते जी। नमो बुद्धाय मंगल आप बुद्धाय। बुद्धाय नमो। सर मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है बंदे जी, कि अभी जैसे कोई एक परिवार है और परिवार में बहुत अच्छा चल रहा है, खाना पीना उनका ड्यूटी करके अपना सब अच्छे तरह से सील पालन कर से अपना परिवार चला रहा है, कोई कठिनाई नहीं, बहुत खुशी से चल रहा है। पर एक दिन ऐसा होता है कि जो मुख्य है, परिवार जो प्रमुख है, वही यानी वही कमाने वाला होता है, बाकी सब घर में उनके मिसेस बच्चे खाने वाले होते हैं। पर अच्छा चल रहा है, उनका संसार अच्छा चल रहा है, शील से पालन कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। पर एक दिन क्या होता है कि उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, किसकी, यानी मुखिया की। तो वो होने से उनका जो परिवार है बड़ी दुख में आता है, उनके उनके खाने के पंगे भी होते हैं, वो दुख तो होता ही है, पर उनके बहुत कठिनाइयां से गुजरते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये तो अपना हंसी खुशी से सब कुछ चल रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि वो उनकी उनकी सिर्फ मृत्यु से, उनके पिता के या उनके पति के मृत्यु से उनको बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो उनके ही कर्म है दरअसल। किसके? उनको दुख जिनके साथ वो दुख आ रहा है ना, वो उनके ही कर्म है। क्योंकि हम देखते हैं कई सारे लोग हैं कि घर का प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी कई सारे लोग घर की कंडीशन बुरी नहीं होती, अच्छी चलती रहती है। तो जो दुख भोग रहे हैं, हाँ, जो भी लोग, वो उन सभी के अपने कर्म है, अच्छा, अपने कर्म। इंडिविजुअल इंडिविजुअल। हाँ, इंडिविजुअल या मिल के उन लोगों ने ऐसा कोई काम किए होंगे, किस जन्म में मिल के ऐसा अच्छा पाप कर्म किए होंगे जिसके कारण फल भोग रहे हैं। अच्छा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक हम्म। ठीक ठीक। हाँ सर, एक दूसरा एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है हाँ कि पूछिए। च्युत च्युत विज्ञान च्युति विज्ञान, और हाँ। पटिसंधि, हाँ, और पटिसंधि विज्ञान, तो सर इसमें अंतर क्या है, यानी उसमें कितना अंतर होता है? इनके बीच में समय का तो कुछ अंतर होता नहीं है ना। जैसे कुछ भी, च्युति विज्ञान कुछ इधर भी चला नहीं। गया, उधर पटिसंधि विज्ञान, हाँ, कुछ भी अंतर नहीं होता है। जैसे इधर निरुद्ध हुआ वैसे उधर उत्पन्न होता है, बस नाम इसलिए अलग अलग है क्योंकि दोनों चित्त अलग होते हैं।
हाँ ये तो इसकी ठीक है। क्रिया होती है, इसकी क्रिया होती है मरने की, उसकी क्रिया होती है उत्पन्न होने की, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए पर उसे कुछ भी फर्क फर्क समझिए। नहीं होता। कुछ भी नहीं। आपने यानी मेरा सुना इधर, वो लेक्चर, रीबर्थ पे सुना है मेरा लेक्चर? हाँ वो तो सुना था। हाँ, तो उसमें कुछ भी अंतर नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके, थैंक यू बनते जी। और आपके असीम कृपा से मेरा बहुत अच्छा सफल हुआ है। साधु। बहुत 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 धन्यवाद। वंदा भी बनते जी, साधु साधु साधु। हाँ हेमंत जी। हेमंत जी। निशा जी प्लीज अनम्यूट माइक। हाँ हेलो। हाँ बोलिए निशा जी। वंदावे बनते जी। मंगलो बोलिए। बनते जी, मेरा 2-3 सवाल है वैसे। लिख वैसे नोट डाउन करके रखे थे, तो हम पहले सवाल पूछते हैं कि ये जैसे मतलब ये जो धम्म में हम सुन रहे हैं, मतलब 1-2 साल हो गया लगभग, बट अभी 1 महीने में रेगुलरली मतलब मेरा सुनना हो रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ऐसा। तो रहता है ना कि इतना सुनने के बाद ना, मतलब धम्म जब सुन रहे होते हैं, धम्म देशना वगैरह सुनते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है, शांति फील होता है, बहुत काम लगता है। फिर जब स्टडी करने का टाइम आता है, मतलब आदमी 1-2 घंटा पढ़े ना, उसके बाद करियर को लेके स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है, या फिर उससे जब स्टडी करते करते स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है, फिर कंटिन्यू करने का मन नहीं होता उस समय। जो सोचते हैं कि धर्म की सुनते हो बेटर लगता है, पर फिर याद आता है कि अगर हम स्टडीज में फोकस नहीं करते, करियर पे ध्यान नहीं देते, फिर तो आगे मेरा कुछ होएगा ही नहीं। मतलब अ, धर्म सुन के जो हम पोस्ट तैयार करके जो पुण्य मिल रहा है, वो तो अगले जन्म के लिए है। वैसा इस जन्म के लिए तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा ऐसा फील होता है तो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ही मत सोचिए कि जो जो धर्म है वो उसके जो पुण्य है वो अगले जन्म के लिए ही काम आते हैं। इस जन्म में भी काम आते हैं, डिपेंड करता है कि चेतना ने किस प्रकार का कर्म बनाया है। दूसरी बात कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, तो ऑफकोर्स ये कोई ना कोई थॉट है जो आपके मन में प्रवेश कर गया होता है उस समय में। आपने इतना भी जान लिया कि अरे ये तो मेरे इस विचार के कारण है, क्यों ना मैं विचार हटा दूं तो मेरा मन फिर से हो जाएगा, है ना। तो इस बात को समझिए कि देखिए कई बार जो विचार निराश निराश उत्पन्न करते हैं, उन विचारों को उत्पन्न मत होने दीजिए मन, उनको हटा दीजिए, तो अपने आप पढ़ाई में मन लगेगा। कई बार ये भी होता है कि अपनी खुद एक एबिलिटी होती है कि शायद से अभी मैं नहीं पढ़ सकती, तो आप टहल के रहिए, थोड़ा अपने आप को फ्रेश कर लीजिए। आपको सीखना है कि मैं अपने मन को कैसे बहला सकती हूँ, आपको ये सीखना है कि मैं अपने मन को कैसे समझा सकती हूँ। जैसे हम कभी किसी बच्चे को समझाते हैं, किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं, अपने मन को समझाना, अपने मन से बुरी बातें हटाना, इन सब का अभ्यास करना सीख लीजिए, तो आपको परेशानी नहीं जाएगी। बनते जी, जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन करना होता है ना, तो मोस्टली हम लोग को फोकस उसमें करना होता है, पर हम चाहते हैं ना कि कंटिन्यूअसली मेरा धम्म देश में भी चलता रहे। लाइक हम कुछ डेली का जो प्रवचन होता है वो हम सुनते ही हैं, तो बस उससे रिलेटेड कुछ डाउट होता है तो यूट्यूब पे सर्च करना पड़ता है कि क्वेश्चन उतना आप पूछ नहीं सकते, और कुछ कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड रहता है तो वो क्लियरली समझ आ जाता है। मेरे को ना थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है उसमें कि हम डेली थोड़ा थोड़ा सुने, या फिर 1-2 साल वेट कर लेते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा ही सुनते हैं, उसके बाद फिर 1-2 साल वेट ऐसा वाला करें। ऐसा मत रखो, अपना एक टाइम कर लो कि मैं एटलीस्ट रोज घंटा, रोज एक कम से कम आधा या 1 घंटा सुनूंगी लेक्चर, एक तो भी लेक्चर सुनूंगी, इतना रखिए तो हो जाएगा। एक तो भी सुन, वो एक बार लिंक छूट गए ना, फिर होने में बहुत समय लगता है, चाहे वो पढ़ाई की या धर्म की भी लिंक बनानी पड़ती है। मैंने कई सारे लोगों को देखा कि पहले बहुत धार्मिक थे और अभी दिखता कि अरे अभी तो उन्हें कुछ दिखता नहीं धार्मिक बना, सब छूट गया पीछे उनका, क्यों? क्योंकि बीच में वो कांटेक्ट में नहीं थे धर्म के। जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, लाइफ बिजी हो जाती है, तो हम धर्म सुनना वगैरह छोड़ देते हैं, और वो जो छूट जाता है तो फिर हमेशा के लिए छूट जाता है। धर्म में सुनते रहना जरूरी है, बाकी आप कोई काम करो ना करो, है ना, धर्म सुनते रहना जरूरी है। आप कई बार देखते हो कई सारे उपासक पूजा पाठ में ज्यादा ज्यादा लग जाते हैं, उसमें भी वो भी आपको मुक्त नहीं करा सकता याद रखना, पूजा पाठ भी। आप देख जितने भी उपासक है, उस कौन कौन ऐसा उपासक है जो जो पूजा पाठ से सोता पति हुआ होगा? कोई भी नहीं, जितने धर्म पर उठा के देखते हैं, जब तक धर्म का शब्द कानों पे नहीं पड़ता,
कई सारे लोग पूजा पाठ में ही, वंदना में ही अपने आप को बहुत इन्वॉल्व कर लेते हैं। उन सब आपको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है आपको। धर्म वो ज्यादा, धर्म सुनना कम हो गया, नहीं, मुक्ति नहीं हो सकते। भले ही वो कम हो चलेगा, लेकिन धर्म सुनना में ज्यादा होना रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको प्रेरणा देता है। जी बनते जी, पूजा पाठ धन्यवाद। आपको आसक्ति एक भी पूजा पाठ आपको आसक्ति में भी गिरा सकता है। पूजा पाठ आपको विद्या में भी गिरा सकता है। पूजा पाठ आपके संस्कार भी बढ़ा सकता है, याद रखना। आसक्ति क्या होता है? अटैचमेंट। अच्छा, तृष्णा इच्छा को बोलते हैं क्या? हाँ। हाँ। एक एक लास्ट सवाल है, वो मेरे को बहुत दिन से, मतलब कई महीनों से परेशान कर रहा है। बनते जी, मेरा एज अभी 22 है, तो मतलब 21 9 18 18 से लेके 20 तक, मतलब लगभग 2-3 साल रिलेशनशिप रहा है। तो उसमें मेरा शील टूटा, मेरे को भी मालूम चला, मतलब इस साल में कि ये इम्पोर्टेंट होता है, ये नहीं करना होता है। उस चीज का ना बहुत अफसोस होता है। मतलब ब्रह्मचर्य का भी टूट गया मेरा। तो और ये चीज मुझे इतना खाता है अंदर से, लगता है बहुत बड़ा पाप हो गया, और मेरे से निकलता ही नहीं मन से। क्या कर सकते हैं? देखिए, यू शुड टॉक विथ योर मदर एंड फादर विथ दिस थिंग। आई कांट वो, टॉक विद देम। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है कि आजकल के माता पिता उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द टाइम, द एरा। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। देखिए, आपका ब्रह्मचर्य टूटा, वो बात नहीं आती उसमें। बात यह आती है कि आप जिसके अंडर में है ना, उनको बस पता है, वो गलत बात है। क्योंकि उनको तो लगता है ना कि भाई, उनका एक विश्वास है, गलत उसमें नहीं, वो रॉन्ग नहीं कि सेक्सुअल कंडक्ट हुआ है आपका, वो गलत ही नहीं है ना। गलत ये है कि जो जिनके अंडर में आप है, आप मतलब मातु रखित या पितु रखित, दोनों में से कोई तो भी एक स्त्री में आपकी गिनती आती होंगी। एटलीस्ट दोनों में से एक को तो पता होना चाहिए था ये घटना। ये एक बहुत बात है। मुश्किल है ये चीज बोलना, पर अभी देखिए, अभी 1 साल से मेरा किसी से कुछ वैसा कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे मेरे को अट्रैक्शन फील नहीं होता, हम बहुत कम कर चुके हैं इसको। मतलब यस, जितना मेरे से काम दैट्स मिलते जाता दैट्स अ गुड ब्रह्मचर्य। थिंग स्टिल। I'm not talking about that thing. I'm talking about whatever you are feeling. See, being in a relationship is not a bad thing. I want to say clearly, it is not a bad thing to being in a relationship with anyone, with any person. इसमें कोई गलत बात नहीं है। And with this era, it is like a part of the life. It is like a need of life. अभी जिस era में आप जी रहे हैं, उस समय तो बहुत एक important life का पहलू हो चुका है और एक crucial part हो चुका है। The thing is, what you are doing with him or her, that is the important thing ना। आप उसके साथ रहते हुए किसी और का विश्वास तो नहीं तोड़ रहे हैं ना, वो गलत हो जाती है। सेक्सुअलिटी इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, फिजिकल होना गलत बात नहीं है, पर किसी और का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। ब्रह्मचर्यशील तब होता है जब आप उस शील को ग्रहण करते हैं। अगर आपने ब्रह्मचर्य का शील ग्रहण नहीं किया तो आपका शील टूटेगा ही नहीं ना। शील ग्रहण करते हुए अगर आपने तोड़ा है कि मेरा आज ब्रह्मचर्य का शील है, और आपका शील होने पर भी आपने वो तोड़ दिया, दैट्स अ बैड थिंग। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो गलत बात नहीं। वहां पे जो गलत बात हुई होगी, मुझे मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, कि आपके माता या पिता दोनों में से किसी एक को अगर पता नहीं होगा कि यू वर इन रिलेशनशिप, देन इट्स अ रॉन्ग थिंग। आप रिलेशनशिप में माता पिता के साथ शेयर कीजिए, यस मदर आई एम इन रिलेशनशिप विद समवन। वो एक बात उनको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट उनको हिंट तो भी होना चाहिए कि हाँ हो। और माता पिताओं में भी, आज के माता पिताओं में इस बात को लेके ओपनली अपने बच्चों से डिस्कशन होना चाहिए। एंड दे शुड अलाउ इट, ओके यू आर रिलेशनशिप, यू शुड, बट डोंट डू एनी बैड थिंग जिससे लड़की का विश्वास टूटे या उनके माता पिता के, इस प्रकार से मुझे ऐसा जी अगर बनते आपने जी, बहुत शील बहुत धन्यवाद। अगर आपने मतलब शील आज नहीं लिया शांति होगा तो मिल रहा है आपका अभी कुछ दिन। ब्रह्मचर्य का शील नहीं टूटा। ठीक है, अगर आपने शील लिया तो ब्रह्मचर्य शील नहीं टूटा है। बस एक जो गलत बात हुई होंगी वही पेरेंट्स को, कभी कभी समय मिले, लगे आपके माता पिता समझने में है, तो उनके तो बात शेयर कीजिएगा बस। बाकी कोई पर्सनल की टेंशन नहीं। ओके, जी बनते जी, थैंक यू सो मच। वंदन। हाँ सुनिए दीजिए। नमो बुधाय, नमो बुधाय बनते जी। हाँ बोलिए। मेरा एक सवाल है हम्म, कि मेरा कौन है यहाँ, ये और सबसे गलत।
मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है क्या? हाँ हाँ सुनाई दे रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल आपका। क्या अगला जन्म या सात जन्म, क्या ये चीजें होती है क्या? सबसे पहला सवाल जो मेरा कौन है यहाँ पे, इसका मतलब जवाब देता मैं कि देखिए, सबसे पहले ये प्रश्न मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए, है ना। इससे क्या होंगे, आप संसार में ठीक प्रकार जी नहीं पाएंगे। एक वैरागी इंसान के लिए प्रश्न बहुत अच्छा है, या वैराग उत्पन्न करने के लिए प्रश्न अच्छा है, पर संसार में होते हुए मेरा कौन है ये प्रश्न उसको थोड़ा डिप्रेशन में, थोड़ा निराशवाद में ले जा सकता है, जो कि उसको भिक्षु जीवन या सन्यासी जीवन के लिए प्रेरित कर सकता है। पर जो संसार में रहना चाहता है उसके लिए प्रश्न ठीक नहीं, मेरा कौन है यहाँ पे, है ना। तो ये प्रश्न ही गलत है एक संसारिक व्यक्ति के लिए। तो ये प्रश्न आप उत्पन्न मत होने दीजिए। अगर ये प्रश्न उत्पन्न भी हो रहा है कि मेरा कौन है यहाँ पे, तो आपने उस प्रश्न को हटा दीजिए मन से, या फिर इस प्रकार से विचार कीजिए कि मैं इस संसार में आया हूँ, मेरे संसार में जन्म हुआ है, तो कुशल कर्म करते हुए मैं ये जीवन जीऊंगा, मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे। और जिसके भी जिसे भी आप मेरा करो, कि मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, ये मेरा भाव छोड़ दीजिए कि आज मेरा है, पर कल मेरे साथ अगर कोई मेरे अगर मेरे तरफ से इनके लिए कोई बुरी घटना हो गई, तो मुझे पराया बनाने के लिए एक क्षण नहीं लेंगे, ज्यादा आसक्त भी ना हो इन पे, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा कि पुनर्जन्म वगैरह होता है कि, तो actually मेरा एक अवेलेबल है एक लेक्चर, रीबर्थ, एक मेरा लेक्चर अवेलेबल है, आप उसको सुनिए, 3 घंटे का है। मैंने पूरे प्रयास किया है कि उसमें अपने मैं पूरे प्रश्नों को सुलझा सकूं। रीबर्थ में मेरा एक लेक्चर अवेलेबल है। ऑफकोर्स पुनर्जन्म समान चीज होती है, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 जन्म, जन्मों की गिनती नहीं है, असंख्य जन्मों से आप जब भटकते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, और आगे भी असंख्य जन्म लेते रहेंगे। और इस जन्म चक्र से मुक्ति के लिए भगवान बुद्ध का शिक्षा है। ठीक है। नेक्स्ट। हेलो। हाँ बोलिए। क्या आप हेलो बंदा ही बनता है। हाँ ज्योति जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। ज्योति जी आप अनम्यूट कीजिए, माइक म्यूट। हाँ बंदा ही बनते जी, आवाज नहीं आ रही थी अभी तक। हाँ हेलो। हाँ अभी अभी आ रही है आवाज आवाज? नहीं। हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ हाँ बोलिए। बंदा ही बनते जी। बोलिए ना। ज्योति हेलो। जी अनम्यूट कर हाँ रही है। बोलिए ना। अच्छा अच्छा, बनते जी की ना आवाज थोड़ी धीरे धीरे आ रही है, ना आवाज मुझे हाँ आ नहीं बोलिए रही बोलिए थी ना। अच्छे से। बोलिए बोलिए, हाँ हाँ बोलिए। बनते जी, ये जो भगवान ने एक जगह से बोला है, बोले हैं कि रतन दितो मतन दितवा, तो मतलब इसको किस मायने में भगवान ने बोला है रतन दितो मतन दितवा का मतलब पहले इसका क्या मीनिंग चीज को बताइए रात मुझे आप। दिन। अच्छा। भगवान ने जैसे इसका हिंदी का मीनिंग है कि रात दिन बोला है भगवान ने, तो किस चीज को भगवान ने रात दिन करो ऐसा बोला है? रात दिन आपका सबसे पहले दो ही रीजन हो, दो ही मैं जितना समझता हो। एक तो अप्रमादी, अप्रमादी का अभ्यास ही हाँ रात दिन होना चाहिए। और वो कायानुपशना, कम से कम, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम कायानुपशना तो भी आपका रात दिन होना चाहिए। सोते मतलब सोते भगवान ने वो। सोते खाते पीते जागते हमेशा कायानुपशना आपकी बनी रहनी चाहिए। हाँ, मतलब इसका मतलब यही है कि हमारे को पूरे टाइम ध्यान में ही अपने आप को अंदर अपने कायानुपसना, हमको ध्यान नहीं पूरे है, वो टाइम सती है। हमको हाँ सत्य, सती में है। मतलब हमको हमेशा संवेदनाओं को देखते रहना चाहिए पूरे टाइम, ऐसा संवेदना बनते जी। है, वेदनानुपशना हो गया। हाँ ये संभव नहीं कि वेदनानुपशना 24-24 घंटे कर सके आप, पर कायानुपशना हाँ। आप 24 घंटे कर सकते हैं। संवेदना वेदनानुपशना में आ जाता है। कायानुपशना में चर्या देखते हैं हम हमारी, कि बैठ रहे तो बैठ रहे हैं, सो रहे हैं तो सो रहे हैं, बोल रहे हैं तो अभी हाथ हिल रहा है तो हाथ हिल रहा है। इस प्रकार कायानुपशना बहुत सारा है। ठीक है बनते जी। और बनते जी, एक दो क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं, टाइम है बनते जी कि और ये लोगों आज के टाइम ही क्वेश्चन है? टाइम है, आज ही टाइम है आप लोगों के पास, पूछ लीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर से आपका माइक अनम्यूट म्यूट हो गया, क्यों आप बार बार माइक म्यूट कर रहे हो ज्योति जी? आवाज आ रही बनते जी? हम्म। हेलो। हाँ बोलिए ना, आ रही पूछिए। बनते जी? हाँ हाँ। जैसे बनते जी, अभी तक के जैसे कि मैंने जब ध्यान में नहीं गया था, तब तक के तो हम
मैं खुद का भी बताने चाहिए कि हम धम्म को तो कुछ और ही समझ रहे थे, क्या है धम्म यही हम समझते थे। तो ऐसा लगता था कि यही धम्म है जो हमने अभी तक कुछ नहीं सीखा था। तो लेकिन अभी जाने के बाद और अभी ये सब चीज करने के बाद में ऐसे आंख से खुल गई, धम्म तो ये है, बुद्ध भगवान ने तो धम्म इसको कहा गया, और हम अभी तक के क्या करते हैं। तो अगर यहाँ तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबका भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर भगवान ने धम्म किसको कहा है, धर्म किसको कहा है। अगर क्लियर करा देते कि आखिर धर्म क्या है, क्योंकि अभी मुझे समझ, अभी मतलब कुछ सालों से मुझे समझ में आया कि धर्म तो ये है, और हमने धर्म तो कुछ और मान के बैठे थे। तो अगर ये आपके मुंह से क्लियर हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू अंशु जी। जी 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 बिल्कुल। सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन लोग धर्म को पूरी तरीके से नहीं, मतलब पूरा ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर कौन लोग हैं जो धर्म का, जिनको स्पर्श होने का, जो धर्म को सही आईने में, मतलब सही मायने में डे टू डे लाइफ में नहीं समझे हैं, जिनके लिए धर्म अभी भी एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है। वो लोग ही पहले बताता हूँ कि कौन लोग हो सकते हैं जो धर्म को, कुत्ते लोग भी बोल रहे हैं बंटी जी, हाँ 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 हाँ, बताइए बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं। वेट वेट, उनको शांत होने दीजिए। उन लोग धर्म को नहीं समझे है, जिनको धर्म स्पर्श नहीं हुआ है, और फिर उन्हें लगता है कि धर्म स्पर्श हुआ है। उनको समझना बहुत जरूरी है कि आप उस कैटेगरी में है कि नहीं, क्योंकि यही समझना है कि क्या नहीं, पहले वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जिन्होंने धर्म किताबों से समझा है, वो धर्म नहीं समझे। उन्होंने अपने आप को डायरेक्टली ये बोले तो अच्छा है, जिन्होंने धर्म किताबों से समझा है वो धर्म नहीं समझे, चाहे उनकी श्रद्धा कितनी भी डेवलप क्यों ना हो, क्योंकि उनके श्रद्धा में हमेशा अहंकार का ये रहेगा, बीज रहेगा। जिन्होंने धर्म किताबों से पढ़ा है, कितनी भी श्रद्धा क्यों ना परिपक्व हो, उनकी श्रद्धा सिर्फ धम्म या बुद्ध तक ही रहेंगी, संघ पे नहीं आ पाएंगे, जिन्होंने किताबों से धर्म समझा है। दूसरी बात, जो पूजाओं में बहुत उलझे हुए हैं, है ना, जो पूजाओं में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, जिनको हमेशा पूजा पाठ वगैरह करते रहते हैं, है ना, उन्हें लगता है पूजा से कल्याण हो जाएगा, पूजा से हमारा पुण्य हो जाएगा, वो लोग भी धर्म को नहीं समझे। क्योंकि उनके लिए धर्म कहीं ना कहीं भौतिकता ही तक सीमित हो गया है, जो अक्सर पूजाओं में ही, है ना, जैसे कि मैंने भी देखा है बहुत सारे लोग जो इस बुद्ध पे जो बहुत श्रद्धा रखते हैं ना, वो लोग बहुत पूजा पाठ में ही बहुत ज्यादा बल देते हैं, है ना, जैसे कि अस्थियों की वंदना, अस्थियों को पूजा करना वगैरह। इसमें देखो ये बहुत बड़ा पुण्य है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर कहीं ना कहीं संघ शरणं गच्छन् में कोई मजबूत तो नहीं हो रहा है। जो जैसे धर्म का जो अभ्यास होता है, कायानुपश्यना, वेदानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, संघ के लेके जो कर्तव्य होते हैं, बाकी बातों को लेके भी जो कर्तव्य होते हैं, ऐसे लोगों के वो कर्तव्य छूट जाते हैं। ऐसे लोग इन्हीं आडंबरों में फिर गिर जाता है। तो वो लोग भी इस बात का, जो पूजाओं में ज्यादा उलझे हैं, परितानों में ज्यादा उलझे हुए हैं, या फूलों से वंदना, इससे वंदना, उससे वंदना, अक्सर इसमें लोग उलझ जाते हैं। ये तो ये लोग भी धर्म को नहीं समझे हैं। तीसरा, जिनको संघ का सानिध्य नहीं मिला होगा, किसी एक विश्व का सानिध्य मिला है पर संघ का नहीं मिला, वो भी धर्म को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी धारणाएं बन जाती है, जो किसी एक भिक्षु के पीछे लग जाते हैं, या किसी एक भिक्षु जिनकी श्रद्धा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये जो भंजे बताएंगे ये हमें सही बताएंगे, जैसे कि अभी तांबे जी ने बताया, उनके उनके ससुर जी को जैसे धारणा हो गई है, तो ये लोग धर्म के डेप्थ में चले जाएंगे पर धर्म को समझे नहीं। धर्म के मूल मूल बातें से कई सारी बातें उनको समझ में आएंगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, पर धर्म का स्पर्श, धर्म को धारण करना इनमें नहीं होगा, क्योंकि इनका सिर्फ अहंकारी पुष्ट होता है। तो संघ का सानिध्य मिलना बहुत जरूरी है, अलग अलग भिक्षु के अंडर में तपा होना बहुत जरूरी है, किसी एक भिक्षु के इसमें आपको जाना नहीं। तो ये जो लोग हैं जो धर्म को नहीं समझ सकते, इनका सिर्फ अहंकार ही क्या होता है, स्ट्रांग होते रहता है, धर्म स्ट्रांग नहीं होता। संघ की शरण इनकी हमेशा क्या रहती है, कमजोर रहती है। और चौथी बात, जिसकी संघ की शरण मजबूत नहीं हुई है वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता, उसका धार्मिक सिर्फ एक आडंबर है, या मन की संतुष्टि है, या उसके अहंकार की पुष्टि है। उसका मान ही, जो मान है ना, माना चैतसिक, वही मजबूत होता है। इसलिए संघ का सानिध्य मिलना बहुत जरूरी है। जिसको संघ का सानिध्य नहीं मिला होगा, अलग अलग संघ के अंडर में नहीं रहा होगा, या किसी एक ही विश्व के, श्रीलंका का भिक्खु संघ, या थाईलैंड का भिक्खु संघ, या म्यांमार का भिक्खु संघ, या इस प्रकार का जो इसमें जो ऐसे ऐसे जो मतों में फंसा होगा, वो आप कभी थाईलैंड में जाइए, कभी म्यांमार में जाइए, कभी श्रीलंका में जाइए, वहां के उपासक कभी नहीं बोलेंगे कि सिर्फ थाईलैंड का भिक्खु संघ अच्छा है, या म्यांमार का भिक्खु संघ अच्छा है। वो बोलेंगे नहीं, भिक्खु भिक्खु है भाई, चिवरधारी चिवरधारी है। तो ये लोग जो है, ये लोग कितना भी धर्म को डेप्थली क्यों ना पढ़ ले, अभी धम्म उठा के भी क्यों ना देख ले, है ना,
अरे नौ नौ एक एक महीने का 90 90 दिन का विपश्यना शिविर भी ना कर ले, नहीं, इनके लिए धर्म कोरा ही है। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, आज ही मैं कई सालों से डिस्कशन कर रहा हूँ, कई सारे जिन्होंने एक एक महीने के 90 90 दिन का शिविर करके, जब वो डिस्कशन करते हैं बोलते भंते जी आपको तो मतलब अभी तक तो लगा कि धर्म जाना ही नहीं। तो ऐसे लोग धर्म को नहीं समझ सकते, धर्म को जिस तरह की जो स्पर्श करते ना, वो स्पर्श इनको नहीं हो सकता है। सही मायने में धर्म का स्पर्श जो जिसमें परिवर्तन आया है, मैं उसी को बोलूंगा जिसकी किसी भिक्षु की एकदम कठोर डांट सही होंगी, जो किसी भिक्षु से अपमानित हुआ होगा और फिर भी उसकी संघ पे श्रद्धा है, फिर भी उसकी धारणा बदली नहीं है, मैं मानूंगा कि उस पे उस व्यक्ति का धर्म पे चलना शुरू हुआ है। क्योंकि स्वयं को मापोगे कैसे आप? स्वयं को मापने का यही है कि किसी भिक्षु द्वारा एकदम खतरनाक डांट चले और तुम्हारे मन में ऐसा नहीं आया अरे हाँ का भिक्षु हंसते क्या, भिक्षु ही होता है, ऐसा मन में नहीं आया, और तुम बोलोगे खुद की कहना कहना गलती है, मैं मानूंगा यस यू आर ट्रेन, आपने खुद को बहुत अच्छी परवरिश दी है धर्म में। क्योंकि आप देखिए मैं बहुत अलग अलग विषयों के पास रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये गट, ये जो पहलू होता है ना, ये पहलू बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपका मन व्याकुल होता है इन बातों को लेकर। वरना ये तो बस एक लिपा पोजली धार्मिकता है, और ऐसे ही ज्यादातर आपको दिखेंगे आपको लोग। आप म्यांमार के भी भिक्षु संघ से देखिए क्या, अरे जो फटकारेंगे ना वो, उनके साथ फटकारना कोई नहीं। जब वो वही से आपकी धार्मिकता पता चलेंगी कि आपको कभी धार्मिकता अगर खुद की माप नहीं है तो कभी खाओ फटका एकदम खतरनाक डांट, तब पता लगेगा, तब आपका चित्त कैसे नए नए विचार उत्पन्न करता है, तब पता चलेगा अरे आपका तब सब खोखली धार्मिकता थी। वो जो चित्त कंट्रोल में, कभी कभार हमें भी ऐसा होता है ना, कभी कभार हमको तो ऐसा, हमको तो कभी कभार नहीं, जब हमारे जब बड़े भंजन को डांटते ऐसा तो मन खराब हो जाता, ऐसा मन व्याकुल होता है, उन्होंने तो भंजन ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरे को बुरा लग गया, ऐसा ऐसा मन करने लगता है हमारा मन। तब बोलते अरे शिवली ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी ये धार्मिकता है क्या? गुरु जी जब प्रेम प्रेम से रखते हैं ना तो लगता है अरे ये हमारे गुरु जी बहुत अच्छा है, अरे हमारे गुरु जी बहुत अच्छा है। लेकिन जब गुरु जी की डांट गिरती है ना, तब पता चलता है कि हम कितने पानी। और मुझे लगता है कि जो जिसका गुरु स्ट्रिक्ट होता है वो बहुत अच्छे से पक्का होता है, और मैंने देखा अपनी आंखों से। मेरे कुछ ऐसे उपासक, जो पुराने उपासक मतलब अभी जो बूढ़े हो गए हैं, जिनके भिक्षु बहुत स्ट्रिक्ट थे ना, जिनके गुरु बहुत स्ट्रिक्ट थे, जिन्होंने बहुत डांट खाई है, फटकार खाई है, मार खाई है, और मैं जब उन उपासकों को आज देखता हूँ ना, क्या उपासक है, क्या शालीनता उनमें है, क्या भिक्षुओं को लेकर उनमें बात है। कुछ लोग बताते हैं बोले भंते जी हमारे भंते जी हमको बहुत मारते थे, ऐसी बड़ी बड़ी लकड़ी से मारते थे, लात लात खाए है, ऐसा वो बताते हैं। और मुझे, और फिर मैं उनका स्वभाव देखूंगा ना, लगता है कि वो सही में पक्के हुए। क्योंकि देखो मैंने हमेशा अपने प्रवचनों में कहा है कि बुद्ध है नहीं अभी, आपको दिख नहीं सकते बुद्ध, इसलिए बुद्ध पे श्रद्धा होना आसान है, याद रखिएगा। धम्म भी दिखता नहीं है, आंखों के सामने है नहीं, इसलिए धम्म पे श्रद्धा होना आसान है। दिखता कौन है? संघ। और जिसकी श्रद्धा वहां से उत्पन्न होना शुरू हुई है, वो सही मायने में धर्म बड़े अच्छे से प्रगति कर सकता है, उसका चित्त बड़ा स्ट्रांग हो सकता है। और इसकी संघ पे श्रद्धा नहीं हुई है, जो संघ पे खोट निकालता है, ये अगर बुद्ध के समय में उत्पन्न होंगे ना, ये देवदत्त बनेंगे, ऐसे लोग, ऐसे लोग चिंचा मानविका बनेंगे, ऐसे लोग अपने दंडपानी बनेंगे, ऐसे लोग जिन जिन लोगों ने बुद्ध पे उस समय पे आरोप लगाया ना, ये सारे लोग अगर बुद्ध के समय में गलती से उत्पन्न हो गए तो ये लोग वो बनेंगे जिनकी संघ पे श्रद्धा नहीं। याद रखना, आज अगर आप चाहते हो कि आप बुद्ध के समय में उत्पन्न हो, और बुद्ध के समय में उत्पन्न हो के बुद्ध पे कोई दोष ना लगाओ, है ना, कोई पाप कर्म ना करो बुद्ध के प्रति, तो आपको संघ पे श्रद्धा मजबूत करनी होगी। क्योंकि आज आपकी भूमि क्या है, बार बार कहा गया है, संघ की वंदना में रोज कहते हो पुण्यं खेतंग, कौन है पुण्यं खेतंग, तुम्हारी भूमि कौन सी है, कौन सी तुम्हारी खेती जब जब तुम्हें मेहनत करनी है, संघ है। और मुझे बड़ी शोकांतिक लगती है विशेष रूप से इंडियन उपासकों को, कि इंडियन उपासक कहीं ना कहीं इनकी श्रद्धा हो जाएगी तो बुद्ध धम्म हो जाएंगी सिर्फ, और कहीं ना कहीं हो भी गई संघ पे तो कोई ना कोई एक भिक्षु को लेके हो जाएंगी, एक भिक्षु को लेके। और वो सब इनके नरक के द्वार इसीलिए खुल रहे हैं, हर कोई एक एक भिक्षु की शरण, कोई ज्ञान ज्योति, कोई विमल कीर्ति, कोई भंते सुगतानंद, कोई ससाई भंते, अभी कोई शिवली भंते हो गया होंगे, कोई ज्ञान भंते हो गया होगा। मैं बोला बिल्कुल ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल ही मत करो, मत करो। तुम्हारा बहुत आदमी, और ऐसा बिल्कुल ही मत सोचो कि बाहर के भिक्षु ही अच्छे हैं, इंडिया में कुछ ना का है। अरे इंडिया में बहुत प्यारे प्यारे भिक्षु है रे, तुमने ऐसा जिस दिन बोल दे कि इंडिया में भिक्षु संघ अच्छा नहीं है, अरे तुमने नहीं देखा, मतलब तुमने क्या कर दिया, पूरा पाप कर दिया तुमने। माफी मांग लो जाके भिक्षु संघ से कि मैंने कभी ऐसा बोला है, मत बोलना कभी। बहुत प्यारे प्यारे भिक्षु है इंडिया में भी, बहुत प्यारे प्यारे, है ना। और जो भिक्षु आपको लग रहे होंगे अच्छे नहीं, और उनमें भी कई सारी बातें अच्छी हैं, उनका पुण्य है।
मेरा और एक ये भी क्वेश्चन था, मतलब देखो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है इसमें, ऐसे कि हम जैसे कि यहाँ पर 108 लोग जुड़े हुए हैं, अगर हम ये कार्यक्रम लगाते तो कभी कभी 20 लोग 50 लोग भी नहीं आ पाते, कभी ऐसा होता है कि 100 लोग भी आ पाते हैं। तो बहुत अच्छा है ऑनलाइन क्लास से कि इकट्ठे और आजू बाजू में घर के लोग भी बैठे रहते, तो ये लोगों का भी सुन के क्लियर होते रहता है, तो क्वेश्चन आंसर होता है, तो बहुत अच्छे लोग, बहुत सारे लोगों का जहाँ क्लियर नहीं रहता है तो वो भी हो जाता है। तो मेरा एक और ये क्वेश्चन था, जैसे हमारे बहुत सारे उपासक उपासिका युवा, मैं भी पहले करती थी, अभी मैंने छोड़ दिया, पता नहीं वो कहाँ तक सही किया मैंने, कहाँ तक नहीं, लेकिन मेरे मन को लगा कि ये नहीं करना चाहिए तो मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन ये अभी भी बहुत सारे उपासक हमारे बीच में अच्छे, जो अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हैं, और बहुत सारे उपासक उपासिका ये करते हैं। पर मैं भी करती थी, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं करती थी, पर मैंने अभी छोड़ दिया। मुझे ये मैं करती, मतलब ये कह रही हूँ कि जो बुद्ध को हम, जो भगवान बुद्ध को हम जो वो भोजन दान करते हैं, उनके सामने जो भोजन हम लोग रखते हैं, जो हम अधिकतर लोग उपासक उपासिका रहते हैं, जैसे चावल सब्जी जो भी पकवान भी बनाते, तो जो भगवान को भोजन दान हम लोग करके रखते मूर्ति के सामने, तो ये अगर सही है, ये करना अगर सही है, तो बुद्ध भगवान ने उस टाइम क्यों नहीं किसी ग्रह, किसी सुत्त में या किसी समय भगवान ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं तो श्रावस्ती में हूँ, तो लुम्बिनी के लोग तुम वहां दे दो, मैं तो डायरेक्ट हूँ, मेरे पास आ जाएगा, है कि नहीं, या फिर मैं बोध गया में हूँ तो तुम उधर के लोग वहां पर अर्पण कर दो, तब तो जीवित थे, तो वहां कर दो तो मेरे पास आ जाएगा, और अभी लोग रख रहे भगवान के सामने भोजन रख रहे, तो क्या ये सही है क्या, मेरा ये था। और सी ये तो मैं भगवान हमेशा ने कहता क्यों हूँ नहीं कि कहीं बताया। हाँ हाँ नहीं देखिए, मैं जी। हमेशा कहता हूँ कि श्रद्धा का भाव है, ये श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा का जी। आप अपनी श्रद्धा कैसे भी प्रकट कर सकते हैं, उसमें कोई भी गलत नहीं है जब तक आपकी श्रद्धा है। दूसरी बात, आपका इंटेंशन क्या है वो करने के लिए, वो मैटर करता है, किस इंटेंशन से रख रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप बुद्ध के लिए रखो, मेरे प्रवचन में तो कभी नहीं मिलेगा। मैंने हमेशा कहा कि ये जो 21 लोग के या 10,000 चक्रवाल लोग जो सत्व है, उसमें से विशेष रूप से जो प्रेत योनि वगैरह है जो भटकते रहते हैं, उनके नाम से रखो, हम्म। उनके उद्देश्य जी। रखे। चींटियों के लिए, पशु के, उनके हाँ। उद्देश्य उस नाम से एक मैत्री भाव करके, अपने खाना निकालने के हम्म। पहले, क्या जो खाना बच गया हम्म। हम वो देते हैं, उसमें थोड़ी मैत्री है। जो खाना बच गया वो जानवर को दे दो, वो मैत्री है क्या? मैत्री नहीं है। मैत्री तब है जब आप अपना खाना खाने के पहले ही उनके लिए अलग से मन में ध्यान में रख के निकाल के रखते, वो मैत्री है। तो मैंने हमेशा कहा कि जानवरों के लिए, क्योंकि जब आप अपने बुद्ध के, अभी किसना किसे आगे रखना पड़ेगा ना, किसना किसे आगे रखते, हम बुद्ध की मूर्ति आगे रखते हैं, एक अच्छे स्थान पे रखते हैं। तो वही सत्वों के लिए एक 10,000 चक्र वाले जो प्रेत वगैरह सत्व होते हैं, विशेष रूप से उनके लिए हम रखते हैं वो। और जानवरों के लिए, ताकि जब हो गया तो बाद में ऐसी जगह पर रखते हैं ताकि जानवर खा सके, तो जानवर तो खाएंगे, चींटी खाएंगे, कौवा खाएंगे, चिड़िया खाएंगे, कोई कुत्ता कोई ना हो तो खाएगा, उनका तो पेट भरेगा। तो ये सत्वों के मैत्री भाव को काया के स्वरूप पे करने के लिए हम वो रखते हैं, मेरा ये मानना है। ताकि लोगों का अपना अपना अलग दृष्टिकोण हो सकता है, दृष्टि इंपॉर्टेंट है, किस दृष्टि से आप कर रहे हैं वो। ओके, ठीक है, थैंक यू बंते जी। थैंक यू, साधु साधु बंते। ज्योतिराम टिकट। वंदामी बनते जी, मंगलो बोला, वंदामी बनते जी. मंगलो बोला ना, बोला. आवाज हा आवाज येत आहे, तुमची आवाज येत आहे, बोला. आवाज येत आहे ना. अच्छा बनते जी, मला हे विचारायचं होतं. विचारा. नाही तसंच नाही. कठीण जीवरदान आणि साध्या जीवरदान मध्ये काय फरक आहे? कठिन चीवर विशेष रूप से अभी जो समय रहता है ना, अभी ये जो महीना शुरू हो गया है, हाँ वर्षावास समाप्त होने के बाद से हाँ. लेकर जो पूर्णिमा है, उसके बीच में दिया हुआ जो चिवरदान है वो कठिन चिवरदान में उसकी गिनती होती है, जिसमें एक दिन विशेष रूप से तय होता है, जहाँ पे भिक्खु संघ आके उस पे जो गाथा वगैरह जो बोलना होता है या जो बात सारी करनी होती है वो करता है, इसलिए उसे कठिन चाहिए। जैसे कि अभी हमारे बिहार है 15 तारीख होने वाला है ना, अच्छा, तो उसमें अभी दिया हुआ ये वो समाप्त दान हो कठिन गया चिवरदान है में ना. देता है। नहीं, वर्षा समाप्ति से शुरू होता है, अच्छा तो वर्षा का अभी समाप्ति से शुरू हुआ, अभी एक महीना रहेगा ये पूरा। हर एक त्योहारों में अलग अलग दिन अब ये अच्छा होगा अच्छा. प्रोग्राम। और बाकी पूरे साल भर में जो देते तो हैं मैं अभी चिवरदान 5 तारीख को होता ये होता है। नागपुर. हम्म. हम्म, अच्छा, अभी नागपुर में 5 तारीख को है तो मैं वहाँ कर सकती हूँ क्या बनती जी? बिल्कुल कर सकते हैं, करिए। हेलो. हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं।
अच्छा अच्छा, उसमें और क्या क्या ये देना पड़ता है? मैंने सादा जी वरदान किया है पर ये नहीं किया है। चीवर देखो, चीवर पूरी तरीके से कब कहते हैं, जब उसमें संघाटी हो, उत्तरासंग हो, अंतर्वास हो, ये पूरा हम्म, चीवर हो गया, और बेल्ट हो, ये पूरा होता है चीवर। उसमें इसके साथ फिर अष्ट परिष्कार भी होता है, जो देना देना चाहे जो दे सकता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चीवर दान में कम से कम ही होना चाहिए। फिर जो जो पूरा जो सेट होता है जैसे हम कहते हैं, उसमें फिर पात्र होता है, सुई सबसे छोटी चीज सुई होता है, और सबसे बड़ी चीज चीवर, ये सब पूरा यही होता है अष्ट परिष्कार में, छाया वगैरह वगैरह, ऐसा 8 चीजें अलग से। पर जो इम्पोर्टेंट होता है चीवर में, संघाटी, उत्तरासंग हम्म, और अंतर्वास और बेल्ट, हम्म, ये 4 बातें उसमें होनी चाहिए। पात्र हो गया तो और अच्छी बात। अच्छा। नागपुर में कहाँ थे बनते जी आप? कौन से बिहार में थे? छोड़ दीजिए, अभी जो बिहार छोड़ दिया उसके बारे में क्या बात करना। अच्छा अच्छा, अभी ठीक जब है। आऊंगा तब बताऊंगा कि कौन से बंदा, बिहार। ठीक है। अच्छा अच्छा, बंदा में बनते जी, ठीक है। मंगल। मनोरमा जी। वंदा में बात दीजिए। मंगलो बोलिए मंदा जी। जी मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ, मनोरमा जी हाँ हाँ की। बोलिए। बोलिए। मुझे कुछ डाउट थे, बस वही क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। जी मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी एक्चुअली मुझे ना कुछ डाउट्स है। मैं लास्ट ईयर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, एंड हम्म, मैं लास्ट ईयर से ना जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। बहुत सारे सीवीज ड्रॉप किए, इंटरव्यूज भी दिए, सब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, बट लास्ट मोमेंट कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, और सिलेक्शन नहीं होने के बाद मैं काफी ज्यादा लो फील करती हूँ और काफी ज्यादा डिप्रेस होती हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि वो कर्म भी होते हैं हमारे, है ना। और हमारे ही अपने पूर्वज जी ऐसे कुछ कर्म होते हैं जिनके कारण हमें वो फल भोगना पड़ा। जैसे इसी दसी की कथा आपने सुनी होंगी कि कैसा उसका विवाह हमेशा ये हो गया। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस हाँ। करते रहिए, साथ में पुण्य कर्म कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपको पुण्य कर्मों की बहुत ज्यादा आवश्यक है, पुण्य कर्मों के सहारे से शायद से हो जाए आपका। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन था। जी। एक्चुअली मुझे सिर्फ जॉब ही नहीं, मुझे आगे मेरा अभी यूजी हुआ है, मैं अभी पीजी करना चाहती हूँ, तो और मेरे घर का सब फाइनेंशियल इशू भी प्रॉब्लम है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जॉब करना चाहिए, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। तो मैं इस बात में भी काफी कंफ्यूज रहती हूँ कि जॉब करूँ या फिर पढ़ाई कंटिन्यू करूँ। देखिए लॉन्ग टर्म के इसमें दो तरह की सोचें आती है कि आप पहले अपने परिवार को देखें या लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखें। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करके आपको पीजी करके अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, आपके आगे जाके ज़्यादा अच्छी बेनिफिट हो सकता है, तो थोड़ा सा वर्तमान में कष्ट देखिए और कीजिए। पर आपको फिर वर्तमान में सही बात इग्नोर करनी होगी, और फिर अपने गोल को देखना पड़ेगा। फिर बात बार बार ऐसा नहीं कि नहीं परिवार ये हो रहा है वो नहीं, डेडिकेशन पूरा होना चाहिए। ठीक है। इसको ध्यान में रख के पूरा पॉज एंड कॉन सोच के सलाह मशवरा लीजिए 10-20 लोगों से, फिर लीजिए डिसीजन तो अच्छा रहेगा। वही वो मेरा डेडिकेशन ही है, तो वो मेरा हिल रहा है, मैं फोकस नहीं नहीं कर आपने पा रही हूँ क्योंकि पूरा घर पर कुछ है। एक कार्ड बनाइए, पॉजिटिव जी। और नेगेटिव दोनों बातें लिखिए पूरी, हम्म। डिस्कशन कीजिए 20-30 अच्छे अनुभवी लोगों के साथ, काउंसलिंग कीजिए, फिर उसके बाद निर्णय लो। ओके। या और सडनली मेरा ऐसा हो रहा है कि मेरा यूजी किसी और फील्ड में हो रहा है और मैं पीजी किसी और फील्ड में कर रही हूँ, मतलब मैं अपना फील्ड स्विच कर रही हूँ। तो मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ये आपको समझ उसके नहीं लिए आ रहा क्योंकि मैंने वही कहा ना कि सलाह मशवरा लीजिए, इस बात को हाँ मैंने समझिए, बहुत लिया भी है, इंपॉर्टेंट बट है। मैं काफी कितने ज्यादा लोगों से लिया? कंफ्यूज हो रही हूँ कि कितने लोगों से लिया? कितने लोगों से लिया? काफी लोगों से लिया है। पूरे पॉज एंड कॉज हर लिख के किसी रखे का आपने? अपना अपना ओपिनियन होता है ना। वही लिख के रखना ना आपको, पॉज एंड कॉन्स पूरे, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब या लिख के रखिए और फिर उस पर चिंतन कीजिए। किधर ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, ज्यादा पॉजिटिव, उसके हिसाब से फिर लीजिए आप। ओके ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो।
हाँ बोलिए। वंदा भी बनते जी, मैं दोबारा आप क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं भैसारे बोल रहा हूँ। हाँ बेहतर जी आ, बोलिए। हाँ, मैं ऐसा कर, मैं एक्चुअली है ना बनते जी, मैं डेली विपश्यना करता हूँ। लगभग कभी 1 घंटे का, कभी आधा घंटे का। यानी वो क्या होता है मैं बता रहा हूँ, कभी कभी विपश्यना मेरी बहुत अच्छी होती है, यानी बहुत अच्छा मन लगता है उसमें। कभी 1 घंटा कैसे निकल जाता है, 1.25 घंटा कैसे निकल जाता है, पता नहीं चलता। पर कभी कभी ऐसा होता है 10-15 मिनट अच्छा लगता है, फिर बाद में एकदम तो मन भटकने लगता है इधर उधर। फिर बाद में उसको मैं कोशिश करता हूँ कि और लाने की, वो आता भी है। फिर बाद में, और यानी ये बहुत होता है। और किसी किसी दिन इतना अच्छा होता है कि कहीं भटकता से नहीं, और कैसे वो टाइम हो जाता है पता भी नहीं चलता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी जैसे मैं बैठूं तो ऐसी इच्छा होती ही नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं 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 नहीं, आज आज यानी ये आलस जैसा एक प्रकार का। ऐसा लगता है कि वो जैसे पीठ में दर्द हो रहा है या कुछ दर्द हो रहा है, ऐसे लगता है। और मन करता है कि नहीं आज नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? यानी देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं डेली करता हूँ, लेकिन बीच में कभी कभी एक दिन ऐसा आता है कि नहीं 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 आज नहीं करना चाहिए, जैसे आलस पैदा हो जाता है। तो सर इसका क्या रीजन है? ये वेदनाओं का खेल हो गया। सबसे पहले जो ये जो है ना, जो अच्छा। टाइम है ना, कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। फिक्स कीजिए टाइम। अच्छा। कितना भी हाँ। कष्ट हो, कितना भी तकलीफ हो, वो टाइम में कंप्लीट करूंगा ही। अच्छा। कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा, ये करने के कारण ही क्या, चित्त ने वो पैटर्न अपना लिया है ना। हाँ हाँ। उससे कारण वो आलस से फिर वो स्थान ले लेता है, आलस से आपका आलस से मजबूत हो रहा है और वेदनाओं का खेल हो रहा है। तो वो कैसा, फिर आपको सुखद वेदना से सुखद विपश्यना से आ सकती हो गई। विपश्यना मतलब ये नहीं होता कि अच्छी विपश्यना, अच्छी विपश्यना बुरी विपश्यना नाम कोई चीज होती ही नहीं है। अच्छा। विपश्यना विपश्यना होती है। आपकी हो रही, आपकी अगर नहीं होती होगी तो वो विपश्यना ही है, अगर उसको आप देख रहे हैं तो। नहीं वो मैं बोल रहा हूँ ना, कभी कभी तो बिल्कुल ऐसा मन लगता है कि वो पता भी नहीं चलता। हम्म। यानी बहुत अच्छे तरह से बिल्कुल एकाग्र रहता है। तो वही पर किसी तो दिन कैसा वो है। पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले आपको कितना भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो या नहीं हो रही हो, आपको 1 घंटा बैठना ही है, अच्छा अच्छा अच्छा। या यानी 45 मिनट, वेदना को शांत। आधा घंटा, जितना आपने हाँ तय हाँ। किया। ऐसा नहीं कभी कम बैठ रहे कभी ज्यादा बैठ रहे, ये होना नहीं चाहिए। इससे कारण आगे जाकर आपको प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा। ये एक बात। दूसरी बात जो है कि पैर दुख रहे हैं या कुछ भी ज्यादा दुखद वेदना हो रही है, जहां पे हो रही है नहीं हो रही है, कंट्रोल चेंज कर दो पोस्चर, जानते हुए। अच्छा अच्छा, जानते हो यानी जिस पोस्टर में बैठे वो चेंज कर देना है, बिल्कुल उस जान पैर को के। नम मत होने दो, ऐसा नम मत होने दो, पूरा सुन मत पड़ने दो। हाँ हाँ, सब वैसे पर होता है, लोग मेरा सुन पैर पड़ा सुन्न देते पड़ हैं, जाता सुन है। गिर गया, क्या अर्थ है, अभी सुना तो कोई अर्थ नहीं रहा वहां पे फिर विपश्यना करने का। वो सुन नहीं गिरना चाहिए, वो ओके। सुन होना ही नहीं चाहिए पूरा। चेंज कर दो। हाँ। आप पहले पहले कोशिश करो, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, चेंज कर दो। फर्स्ट अच्छा करो अच्छा कि अच्छा। ओके। बाबा वहाँ पे अगर दुखद वेदना कम नहीं हो रही या मुझे सही के नहीं हो रहा है, तो चेंज कर दो। सही क्यों नहीं हो रहा, फिर भी सह रहे, वो विपश्यना नहीं है, वो अट्टकल मितान योग है। वो जैनों का मार्ग हो गया। अच्छा। वो जैनों का, और वो हाँ हाँ। भगवान ने उस मार्ग का मना किया है। इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं जब बैठता हूँ ना, तो जैसे थोड़ा वेदना होती है, पर मैं जैसे वेदना होती मैं बैठ जाता हूँ। पर वो फिर यानी क्या होता है, 20-20 मिनट और निकल जाते हैं अच्छे तरह से। पर बाद में जो है ना, जैसे सुन्न पड़ जाते हैं, मेरे जो पैर है सुन्न पड़ जाते हैं। बिल्कुल मत कीजिए और फिर वैसा, वो अगर होने के बाद मैं वो निकाल देता हूँ। सुन मत पड़ने दो, प्रॉब्लम्स में गिर। अच्छा अच्छा, ये हम चेंज कर सकते हैं। चेंज ही करना चाहिए। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, बहुत धन्यवाद। वंदना भी बनते जी। ओके। अभी लास्ट 6 क्वेश्चन होंगे, अगर बंदे जिन की अनुमति होगी तो, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है। ओनली 2 क्वेश्चंस। ओनली 2 क्वेश्चंस। सॉरी बट बहुत समय हो गया और मुझे जी। कल इम्पोर्टेंट काम भी है, सुबह इसलिए। सुषमा जी लास्ट रहेंगे, तो अजिंक्य थोड़ा हैंडल। ओके जी ईश्वरी, सर। प्लीज अनम्यूट माइक एंड कंटिन्यू। वंदन में बनते जी। हाँ मंगलो बोलिए। मुझे कुछ दिन से अ, जब मैं घर में रहती हूँ खाना बनाते हो तो वो गैस रहता ना, उसको पाइप तोड़ के जलाना ऐसा मन करता है। मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। आप
तो मुझे लगता है कि जो नेगेटिव थॉट है, जो नेगेटिव विचार है, आपके मन में बहुत ज्यादा प्रवेश करते जा रहे हैं। आप हाँ प्लीज साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग कीजिए, आपको काउंसलिंग की जरूरत है ना। साइकेट्रिस्ट है लेकिन वो गोली दे रहे, काउंसलिंग नहीं कर रहे। हाँ, तो एक थेरेपीज भी देखिए। काउंसलिंग साइकेट्रिस्ट आपको सिर्फ मेडिसिन देगा, साइकेट्रिस्ट आपकी थेरेपी नहीं लेगा। थेरेपी के लिए हाँ किसी साइकोलॉजिस्ट को देखिए और थेरेपीज लीजिए कुछ। वो आपको कुछ थेरेपी सिखाएगा, सीबीटी थेरेपी आती है, एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आती है, वो थेरेपी आपको हाँ सिखाएंगे वो। नहीं तो माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज होती है, आप सती पठान का अभ्यास करना शुरू कीजिए, ठीक है। बनते जी सती सत्य पठान, पठ। हाँ, हाँ सती पठान की किताब पढ़िए, सती पठान का अभ्यास करना शुरू कीजिए, मेडिटेशन के जाइए, ठीक है, हाँ उसका अभ्यास करना शुरू कीजिए। और कॉग्निटिव बेस्ड थेरेपी आपको कोई साइकोलॉजी सिखाएगा। आप वरना गूगल पे सर्च कीजिए कैसे होते हैं कॉग्निटिव बेस्ड थेरेपी, कॉग्निटिव हाँ बेस्ड थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वरना किसी साइकोलॉजिस्ट, नॉट साइकेट्रिस्ट, हाँ साइकोलॉजिस्ट नहीं तो साइकोथेरेपिस्ट के पास जाइए। हाँ, प्लीज बनते आपको उसकी हेल्प लीजिए। अगर आपने उसकी हेल्प ली है, आपके जीवन बहुत ही पॉजिटिव से भर जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे आपके पॉजिटिव बेनिफिट्स आएंगे, ठीक है। ओके बनते जी सर। बंदामी बनते जी। मंगल नमो बोलिए। बुद्धाय। मंगल बोलिए। मंगल मेरी बोलिए। आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही है। जी। मुझे मुझे ये जानना था बनते जी कि जो उपासक होते हैं उनका दिनचर्या कैसा हो। उपासकों का दिनचर्या कैसे होता है। जी मतलब हो उपासक कैसा है? उपासकों का दिनचर्या मेरे ख्याल से ये उन्होंने सुबह उठ के बराबर तथागत, सबसे पहले तो सुबह अपना स्नान शुरू करना चाहिए, तथागत को वंदना करनी चाहिए, दिन में एक बार तो भिक्षु संघ के दर्शन करने चाहिए, या फिर प्रवचन सुनना चाहिए। इसके अलावा सती पट्ठान की कायानुपश्यना, उसकी पूरी भावना बनी रहनी चाहिए। और माता पिता का जो माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है, उससे ज्यादा वो ज्यादा होने चाहिए माता पिता के। महामंगल सूत्र पढ़िए और सिगारवा सूत्र पढ़िए, उसमें आपको पता लग जाएंगे। जी जो सुत्त की किताब है वो तो मेरे पास नहीं है, बनते हैं। ठीक है, देखेंगे तो ग्रुप में हम भेज देंगे, ठीक है। जी साधु साधु।